दोस्तों, इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ 2000 रुपीज के आसपास आने वाले 5 ऐसे बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में जो कि आपकी हर एक नीड को फुलफिल कर सकते हैं। लाइक आपको ब्लू स्विच चाहिए कीबोर्ड में, या फिर ब्राउन या फिर रेड। अब देखो, मेनली इन स्विचेस में जो डिफरेंस होता है ना, वो केवल साउंड का है। वैसे और भी डिफरेंसेस हैं, बट इतने काम के नहीं है। मेनली आप इतना समझ लो, अगर आप कीबोर्ड से क्लिकी साउंड चाहते हो तो आप ब्लू स्विचेस के साथ जा सकते हो, बट आपको कीबोर्ड से आवाज कम से कम चाहिए, देन रेड स्विच एंड ब्राउन स्विचेस उसमें परफेक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वॉइस ओवर करते हो गेमिंग करते वक्त या फिर कुछ भी काम करते वक्त एंड कीबोर्ड को भी सेम टाइम यूज करते हो, देन मेक श्योर रेड स्विच या फिर ब्राउन स्विच के साथ जाना। अब वीडियो में लिस्टेड सारे कीबोर्ड्स ना डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरीज में। लाइक आपको 60% कीबोर्ड चाहिए या फिर 10 की लेस कीबोर्ड चाहते हो, ऑल्दो फुल साइज वाला एक हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ कीबोर्ड चाहते हो, सभी लिस्टेड हैं। एंड आपको बता दूं, सारे कीबोर्ड्स का बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मैं, तो आप वहां से जाके उन्हें चेकआउट कर पाओगे। बट वहां जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस लिस्ट में एट नंबर 5 सबसे पहले आता है ANT eSports की तरफ से MK1300 मिनी। अब देखो, ये जो कीबोर्ड है ना, इसी के MK1200 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका जो MK1200 है काफी ज्यादा हिट हुआ था एंड काफी पॉपुलर कीबोर्ड है, बट ये भी कम नहीं है। ये जो कीबोर्ड है 60% कीबोर्ड है एंड देखने में काफी छोटा है। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, तो एक कन्वीनियंस रहती है, आप इसको किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो इजीली। मेक श्योर ये जो कीबोर्ड है ऑटोम्यू ब्लू स्विचेस के साथ आता है, तो साउंड करता है ये। इसके अलावा बिकॉज 60% फॉर्म फैक्टर में आता है, तो एरो कीज वगैरह आपको शिफ्ट के साथ यूज करने पड़ेंगे। लाइटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 जोन में RGB देखने को मिलती है, जिनमें ऑलमोस्ट 14 तरह के LED मोड्स हैं, जहाँ पे आप अलग अलग मोड्स को यूज कर सकते हो। RGB एक्सपीरियंस काफी ठीक है इसमें, बट पर की RGB आपको नहीं मिलती। इसके अलावा डिजाइन पूरा का पूरा पीछे से एलिवेटेड है, अलग से एलिवेटेड क्लिप्स नहीं मिलती, बट जितना एलिवेटेड है काफी अपने लिए। बिल्ड की बात करूँ, काफी ठीक ठाक बिल्ड में आता है। वैसे प्लास्टिक डिजाइन है, बट प्राइस एंड फीचर्स के हिसाब से ठीक है। अब बात करें किसको ये कीबोर्ड कंसिडर करना है। अगर आप एक गेमर हो एंड आपको ज्यादा नमपैड का यूज नहीं रहता, एरो कीज का यूज नहीं रहता, मेनली आप WASD से काम चला लोगे अपना, एंड सिर्फ और सिर्फ गेमिंग या फिर शॉर्ट ओरिएंटेड टास्क करने हैं जहाँ पे आपको केवल 60% कीबोर्ड की नीड है, एंड आप एक कॉम्पैक्ट साइज चाहते हो ताकि पोर्टेबिलिटी में भी कन्वीनियंस रहे, देन आप इस वाले कीबोर्ड को कंसिडर कर सकते हो। बेशक प्राइस की बात करूँ तो 2000 रुपीज में इजीली आ जाता है। आप चाहो तो MK1200 भी ले सकते हो, दोनों ही कीबोर्ड्स अपने आप में बेस्ट है। Now guys, at number 4, here comes HP GK100। Guys, अगर आपका बजट काफी कम है बट आपको मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड ही लेना है एंड आपको ब्लू स्विच वाला चाहिए, देन HP का ये वाला गेमिंग कीबोर्ड आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। इसका जो बिल्ड है काफी ठीक ठाक है एंड साइज भी इसका फुल साइज कीबोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। लाइक जगह कम घेरेगा आपके डेस्क पे। यहाँ पर आपको जो की कैप्स मिलते हैं वो डबल इंजेक्शन है, तो क्लियरली RGB विजिबल हो जाती है। वैसे जो RGB है वो रेनबो RGB है, तो आप ज्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, बट हाँ आपको LED मोड्स मिल जाते हैं कुछ यहाँ पे, तो उसके साथ आप थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हो RGB के साथ। बट हाँ, एंटी घोस्टिंग कीज है, जो ऊपर का पैनल है वो कम्प्लीटली मेटल का है एंड आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है यहाँ पे HP की तरफ से। प्राइस की बात करूँ तो ये अराउंड 1400 रुपए के आसपास आ जाता है एंड इस प्राइस में काफी किलर प्रोडक्ट है। लाइक अगर आप 1300-1200 में कोई कीबोर्ड लेने जाओगे ना, तो आपको मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड्स मिलते हैं एंड इतने हैवी बिल्ड में नहीं आते वो। तो एट नंबर 4, अगर आपको फुल साइज कीबोर्ड चाहिए एंड आपका बजट काफी कम है, HP की तरफ से ये वाला ले सकते हो। ब्लू स्विचेस के साथ आता है एंड ये कम्प्लीटली मैकेनिकल कीबोर्ड है। एट नंबर 3, कॉस्मिक बाइट CB-GK13। गाइज, अगर आपका इशू है कि यार मेरे को ब्राउन स्विच में ही कीबोर्ड लेना है, लाइक ब्लू स्विच में साउंड ज्यादा होता है, तो आप इस वाले कीबोर्ड को ले सकते हो। वैसे ये ब्लू स्विच में भी अवेलेबल है एंड ब्राउन में भी अवेलेबल है, बट फीचर्स की बात करूँ ना, देन मेरे को काफी किलर लगा ये अगर आप ब्राउन स्विच वाला लेते हो। सबसे पहली चीज, इसका बिल्ड काफी ज्यादा हैवी बिल्ड में आता है। वजन इसका ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ, पूरी जो ऊपर की प्लेट है मेटल में है एंड नीचे की तरफ जो प्लास्टिक है वो भी काफी हैवी प्लास्टिक यूज की हुई है। यहाँ पर आपको ब्रेडेड वायर नहीं मिलती, लेकिन एक मोटी वायर है एंड जो कीबोर्ड में स्विचेस की अरेंजमेंट है ना, वो काफी ठीक है। लाइक ज्यादा पास पास नहीं है, तो आपस में अगर आप स्विचेस को दबाते हो, आस पास अगर आपकी उंगली आती है, तो काफी कन्वीनियंस ही रहती है उसमें। बट ये भी ट्रू RGB के साथ नहीं आता, मींस आपको पर की RGB नहीं मिलती। यहाँ पर भी आपको रेनबो लाइटिंग मिलेगी, जहाँ पे एक रो सेट है एक कलर के लिए, बट हाँ RGB इसकी काफी ज्यादा सही है। लाइक दूर से भी आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन सा बटन दबा रहे हो। इसके अलावा साथ इसमें आपको RGB मोड्स मिल जाते हैं एंड साथ अलग अलग तरह से आप इसको फिक्स्ड RGB पे चला सकते हो। अब गाइस, ये तो हो गई RGB की बात। ओवरऑल बात करूँ ना इस कीबोर्ड की, तो जिसको यार रिक्वायरमेंट है फुल साइज कीबोर्ड ही लेना है एंड उसको ब्राउन स्विच चाहिए सो दैट वो गेमिंग करते वक्त अपनी आवाज को भी रिकॉर्ड कर पाए, या फिर साउंड आपको कम चाहिए कीबोर्ड में, आपको खट 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 पसंद नहीं है, देन मेरी तरफ से ये वाला कीबोर्ड हाईली रिकमेंडेड है। मेरे को एज सच इसमें कोई भी इशू नहीं लगा, चाहे मैं बात कर लूँ एलिवेटेड डिजाइन की, बिल्ड की या फिर बटन्स की, सारा कुछ इसमें ठीक ठाक है। बाकी एंटी होस्टिंग भी अच्छे से काम करती है। प्राइस की बात करूँ तो ये लगभग 1800 रुपए के आसपास आ जाता है एंड इस बजट में डेफिनेटली वर्थ इट है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो।
नाउ गाइस हियर कम्स नंबर 2 विच इज रेड गियर शैडो ब्लेड। गाइस ये कीबोर्ड एक ऑल इन वन कीबोर्ड है। अगर आपको एक फुल साइज वाला कीबोर्ड ही लेना है देन बात कर लेते हैं इसके बिल्ड की। इन सारे कीबोर्ड्स की तरह काफी ज्यादा बेहतर बिल्ड है। यहाँ पर 1% उसमें आपको कमी नहीं मिलती। इसकी जो वायर है रबराइज्ड है बट एक मोटी वायर है। उसके अलावा आपको नीचे रिस्ट पैड मिल जाता है जो कि बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म सेशंस करोगे तो आपके हाथों को रेस्ट मिलेगा। बाकी इस कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी यूएसपी है ना वो इसका वॉल्यूम कंट्रोलर है जो कि आपको कीबोर्ड के ऊपर की साइड मिल जाता है। ये एक नॉब के जैसा है जहाँ से आप वॉल्यूम्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। अब वैसे तो यहाँ पर जो आरजीबी है वो रेनबो आरजीबी ही है, लेकिन आरजीबी को आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे चाहो आप वैसे कस्टमाइज कर सकते हो बट पर की आरजीबी नहीं मिलती, वो रेनबो लाइटिंग में ही काम करेगी। अराउंड 22 एलईडी मोड्स है इसमें, तो बस बदलते रहो आरजीबी। अब गाइस ये जो कीबोर्ड है ना लिस्ट का सबसे ज्यादा यूनिक कीबोर्ड है बिकॉज यहाँ पे आपको ऑल इन वन चीजें मिल जाती है। बट हाँ एक चीज मिसिंग है दैट इज पर की आरजीबी। लेकिन बाकी जो 3 कीबोर्ड बताया ना मैंने उनके मुकाबले कीबोर्ड काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो कीज है उनके बीच में काफी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया है इन्होंने, तो यूज करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट हाँ इसमें आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं, तो अगर आपको ब्लू स्विचेस से काम चल जाता है देन आप ये ले सकते हो डेफिनेटली। अराउंड 2200 रुपए के प्राइस पे आता है। इस बजट पे डेफिनेटली ये वर्थ इट प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। Now guys, here comes number 1, which is Cosmic Byte CBGK 16. Guys, Cosmic Byte ने ये जो कीबोर्ड बनाया ना, इसके बारे में आप जितनी बातें करो ना उतनी कम है। किसी भी चीज में आप इसको देख सकते हो। अभी मैं जो CBGK 16 बता रहा हूँ ना, ये ब्लू स्विचेस में आता है, लेकिन इसका वेरिएंट ब्राउन स्विच में भी आता है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सब कुछ सेम है उसमें, बस स्विचेस ब्राउन मिलेंगे आपको। अब ये नंबर 1 पे रखने का रीजन क्या है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कीबोर्ड नंबर 1 पे तो आप इसी को लो, आपकी यूज के हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको फुल साइज कीबोर्ड चाहिए तो ये आपके काम का नहीं है बिकॉज ये 10 की लेस कीबोर्ड है। बट हाँ जिसको 10 की लेस कीबोर्ड पसंद है उसको 10 की लेस कीबोर्ड ही लेना है, उसके लिए ये कीबोर्ड दी बेस्ट ऑप्शन है। लाइक इसमें जो चीजें मिलती है ना आपको 4-4 हजार रूपए की कीबोर्ड तक को टक्कर देती है वो। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको पर की आरजीबी मिल जाएगी, तो आरजीबी को आप जैसे चाहो वैसे सेट करो, फुल फ्रीडम मिलती है आपको उसकी। हालांकि आपको 17 to 18 प्रीसेट्स मिलते हैं बट आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। बिल्ड की बात करूँ, बिल्ड वाइज ये काफी ज्यादा हैवी बिल्ड में आता है। इसका वेट मेरे फुल साइज कॉस्मिक बाइट CBGK 13 से भी ज्यादा है। बाकी वही प्लास्टिक प्लस मेटल बॉडी में डिजाइन है। बाकी जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है। लुक वाइज जैसा आप चाहो उसको बना ही सकते हो। सारे कीज एंटी गोस्टिंग है, परफेक्टली काम करते हैं। बाकी इसका एलिवेशन भी गेमिंग ओरिएंटेड है एंड जो स्विचेस के बीच का डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। वैसेस वाले कीबोर्ड की प्राइस की बात करूँ तो जो ब्राउन स्विच वेरिएंट है वो अराउंड 2100 रुपए का आता है एंड ब्लू स्विच वेरिएंट आपको 2300 रुपए का मिलेगा। एंड हाँ ऑफर्स में तो ये 2000 रुपए के आसपास मिल ही जाता है। अब गाइस ओवरऑल बात करूँ आज की वीडियो में जितने भी मैंने कीबोर्ड बताए ना उनमें से आपको कौन से कीबोर्ड परचेज करना है, किसके साथ जाना है। देखो अगर आपको साइज में छोटा कीबोर्ड चाहिए देन आप कॉस्मिक बाइट CBGK 16 या फिर इसका 18 वाला वेरिएंट ले सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ये 10 की लेस कीबोर्ड है जो कि मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है इससे। चाहे बात कर लो आप बिल्ड की, चाहे आप बात कर लो आरजीबी की, जो कि आपको फुल्ली फ्रीडम है। लाइक आप जैसे चाहो वैसे आरजीबी को सेट कर सकते हो। बट बाकी जो चारों कीबोर्ड्स है ना उनमें आपको आरजीबी के मोड्स तो मिल जाएंगे लेकिन फ्रीडम नहीं मिलती उसके कलर्स को सेट करने की। लाइक जो ANT eSports MK13 है वो भी एक कॉम्पैक्ट साइज वाला कीबोर्ड है बट वो कॉस्मिक बाइट वाले से भी काफी छोटा कीबोर्ड है एंड 60% कॉम्पैक्ट है। तो आपको यूज देखना है अपना। अगर आपका यूज इससे हो जाता है देन आप इसको परचेज करो। अगले जो 3 कीबोर्ड्स हैं, आपको अगर फुल साइज कीबोर्ड चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, ब्लू स्विच में चाहिए एंड आपका बजट काफी कम है, 1400 रुपए में HP GK 100 लो, लेकिन बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 200-300 रुपए, देन कॉस्मिक बाइट का CBGK 13 ले लेना। वो एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपेरिजन टू HP। बट अगर आपको चाहिए एक यूनिक गेमिंग कीबोर्ड देन आप रेड गियर का शैडो ब्लेड लो, वो भी अपनी प्राइसिंग में काफी परफेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड हाँ नीचे कमेंट कर देना इनमें से कौन सा कीबोर्ड आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो, या कोई ऐसा कीबोर्ड था जो लिस्ट में होना चाहिए था बट मैंने नहीं रखा उसको, वो भी नीचे बता देना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में।